क्लास में मैं अपनी फीमेल क्लासमेट की लेग को पिलो के तौर पर यूज़ करता हूँ और उसकी लेग के ऊपर अपना सर रख के सो जाता हूँ। बाकी जितने भी लड़के मेरे क्लासमेट्स थे वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुँह चैन कब से इतना फेयरलेस हो गया। मेरे में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं उसके लेग को पिलो के तौर पर इस्तेमाल करूँ। लेकिन इस सब से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो मेरी तरफ आराम से देखती है, मेरे सर के बाल सहलाने लगती है। तो ये सब देखते ही वो लोग फिर से आपस में गॉसिप शुरू कर देते हैं। मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी, मुझे तो नींद आ जाती है। तो मैंने एक अजीब-सा ख्वाब देखा जिसमें मैं एक और जगह ट्रांसफ़र कर जाता हूँ। मैं उसमें टाइकून बन चुका था। जब मैं बीमार था तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। मुझसे मिलने के लिए एक लड़की आया करती थी। वो लड़की सू क्यान थी। यही लड़की जिसकी लेग को मैं पिलो के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। वो एक केयरिंग लड़की थी, तो इसलिए हम दोनों जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। और स्कूल के बाद से जब हम दोनों हाई स्कूल गए तो मेरी एक जीएफ बन गई। मैं उसके साथ रहता था, तो मुझे आज भी याद है कि सू कियान इस बात को लेकर बहुत रोई थी। वो इस सब की वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। और आज जब मैं हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हूँ, तो कोई और मुझे देखने ना आया सू कियान के अलावा। मैं जान चुका था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी मुझे एक और मौका दे। कि तभी मुझे सूक्यान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्लाकर यही कह रही थी कि हम बडीज़ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम क्लास में मुझे शर्मिंदा करो। मेरे मुंह से पानी निकल रहा था, जो कि उसकी पैंट को गीला कर देता है, और इसी बात को लेकर वो मेरे ऊपर भड़क रही थी। तभी मेरी आंख खुलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैं इधर उधर की चीज़ों को देखता हूँ तो पता चलता है कि आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है। क्या ये वजह है कि मेरा दोबारा रीबर्न हुआ है? मैं दोबारा क्लास में था। सूक्यान की वॉइस ने मुझे रियलिटी में भेज दिया था। उसका इशारा अपनी स्कर्ट की तरफ था जिसे मैंने गीला कर दिया था, और वो मुझे यही कहती है कि तुम इसके लिए गिल्टी हो, तो क्या तुम इसे साफ नहीं करोगे? तो मैं तो बस सूक्यान को ही गौर से देखने लग जाता। वो अभी भी इनोसेंट थी, और मैं जो उसे इतना गौर से देख रहा था, ये बात उसे भी हैरान कर देती है। वो मुझे यही कहती है कि इतने अरसे से हम फ्रेंड रहे हैं, कभी भी तुमने मुझे लड़की के तौर पर नहीं देखा। अब ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे लड़की समझ रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि तुम लड़की हो, तो इसमें बुरा बुरा क्या है? तो वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो अब मैं लड़की बन गई, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। बताओ, लड़की होना कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, ये कब से हुआ? वो तो अब एटीट्यूड दिखाने लग जाती है और कहती है कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेकर आती हूँ और सुंदर भी हूँ, इसलिए तुम्हारी क्रश बनना तो बनता ही है। तो उस इस तरह बढ़के मारता देखकर अंदर ही अंदर मैं भी खुशी फील कर रहा था। वो अभी भी क्यूट और इनोसेंट थी, और मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं इसे अपनी वाइफ बना लूँगा। कि तभी हमारे होमरूम टीचर आ जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन इस क्लास में पास होने के लिए, और अगली लाइफ के लिए वो हमें बेस्ट विशेस देते हैं। और हमें फिर यही कहते हैं कि हम अब घर जा सकते हैं। हमारी समर की छुट्टियां आ गई थीं। तो तभी वो मेरे पास आती है और मुझे यही कहती है कि छुट्टियों के बाद हम मुझे याद रखना, क्योंकि ये छुट्टियां मेरे लिए बोरिंग होने वाली हैं। हम एक दूसरे से दूर जो हो जाएंगे, हम घर पे भी एक दूसरे के चक्कर लगाते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, तो चलो जाकर हम कॉफ़ी पीते हैं। मैं अपने मन ही मन में यही कहता हूँ कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। मुझे पता था कि पिछली लाइफ में तुमने मेरा साथ दिया था, अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? सूक्यान को तो मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे बाहर खाने के लिए पूछ रहा हूँ, तो मुझे कहती है कि तुम इतने जेनरस कब से हो गए? और वो मुझे यही कहती है कि कहीं मैं कोई ट्रिक पे प्ले करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, उसे फँसाना तो नहीं चाहता। और वो मुझे यही कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें मिल्क टी खरीद कर दूँ। तो मैं कहता हूँ कि तुम इस बात की टेंशन ही मत लो, मेरे पास पैसे हैं ना, मैं तुम्हें पिलाऊँगा। फिर मैं उससे कहता हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो क्यों ना एक-दूसरे को हग कर लें। तो ये सुनते ही वो तो गुस्से में आ जाती है। वो ये कहती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम भला एक-दूसरे को हग कैसे कर सकते हैं? तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? बच्चे होते तो फिर भी ये चल जाता। तो मैं फिर उसे कहता हूँ, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं भी फिर थोड़ा-सा मूड बना लेता हूँ, तो वो मुझे कहती है कि नहीं, नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही थी। फिर हम मिल्क टी की शॉप के पास जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1 कप के बदले में हमें 40 युआन देने होंगे। हम दोनों फिर उसको खरीदते हैं। मैं पैसे पे करने वाला था कि सूक्यान जल्दी से वो पैसे पे कर देती है, और फिर मन ही मन में कहती है कि सिर्फ़ मुझे इसे हग ही तो करना है, और हिम्मत करके मुझे हग कर ही लेती है। और फिर कहती है, देखा मैंने तुम्हें हग कर लिया, और फिर वो मिल्क टी पीने लग जाती है। उसके चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो चुका था।
हम फिर टाइम स्पेंड करते रहते हैं और फिर जैसे घर जाने वाले थे तो वो मुझे यही कहती है कि इतने अरसे से हम दोनों साथ रहे हैं, तुमने कभी भी मुझे ट्रीट वगैरह नहीं दी। तुम्हारी जो जीएफ बनेगी वो तो भूख से मरेगी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, मतलब मेरा जो बॉयफ्रेंड बनेगा उसे मैं खुश रखूंगी। मैं फिर इसी दौरान रास्ते में उसे तंग भी करता रहता हूँ, लेकिन मैं जानता था कि उसके जहन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रहती हैं। और जिस तरह फिर बातें करते करते चलते चलते हम अपने डॉर्म्स तक पहुँच जाते हैं, तो वो मुझे गुड बाय कहकर अपने दोस्तों की तरफ भागने लग जाती है। मैं भी फिर अपने डॉर्म में जाता हूँ, अपना सामान वगैरह पैक करता हूँ और घर के लिए निकल लेता हूँ। अब तेज़ बारिश हो रही थी, मैं गाड़ी में बैठा था, घर जाने का इंतज़ार कर रहा था। जबकि दूसरी साइड सूकयान की टिकट यस्टरडे की थी। तो अब स्कूल डॉर्म भी बंद हो चुका था, तो वो बारिश में भीग रही थी। उसके पास कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो चाहती तो किसी होटल में रह लेती, लेकिन वो एक अकेली लड़की थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे यही डर था कि अगर वो बुरे बंदों में फँस गई तो उस वहाँ से कैसे निकल पाएगी। इसलिए ये सब कुछ याद करते ही वो अपना फ़ोन निकालती है और मुझे कॉल करती है। मैं भी कॉल अटेंड करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हाँ, क्या बात है? तो वो मुझे ये बताती है कि वो कहीं नहीं जा सकती। तो अगर चाहे तो एक रात मैं उसके साथ रुक सकती हूँ। वो मुझे स्टेशन पर आने का कहती है क्योंकि बारिश में बहुत भीग रही थी। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मुझे उसके लिए टेंशन होने लगती है और मैं उससे ये कहता हूँ कि तुम कोई शेल्टर ढूँढ लो, मैं अभी अपने ड्राइवर को लेकर पहुँचता हूँ। तो जैसे मैंने उसे ये बात कही थी कि तभी वो मुस्कुराने लग जाती है। मैं उसकी आवाज़ को फ़ील कर रहा था। वो पहले से रिलैक्स फ़ील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं स्टेशन पर पहुँच जाता हूँ। उसे देखता हूँ जो कि अब सर्दी की वजह से काँप रही थी। जैसे ही गाड़ी उसके पास खड़ी हुई थी तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अभी भी उसकी सर्दी कम नहीं हो रही थी और वो पानी से भीगी हुई थी। मैं फिर उसे टॉल देता हूँ ताकि अपने पानी को सोख कर ले और उसे कहता हूँ, तुम्हारा रिलायबल ब्रदर जो हूँ। देखा मैं कैसे टाइम पर आ गया। तो वो फिर अपने बाल खुश करने के बाद मुझे कहती है कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तो अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स फ़ील करने लग गई हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें किस कर लूँ। तो तभी मैं उसके फ़ेस पे हाथ रख देता हूँ कि नहीं, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और उससे ये कहता हूँ कि जब हम जगह पर पहुँचेंगे तो तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लेना। मेरी नज़र उसके सूटकेस पर पड़ी थी और कहा था कि बैकअप के लिए तुम्हारे पास कपड़े तो होंगे। तो वो अपना सर नफ़ी में हिला देती है और कहती है कि बारिश की वजह से शायद ये भी सारे भीग गए हैं। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे पास तो कोई साफ कपड़े होंगे, वो मैं पहन लूँगी। तो ये सुनते मैं फिर विंडो की तरफ देखता हूँ और उससे कहता हूँ कि स्टोर जाकर मैं कपड़े खरीद दूँगा। जैसे फिर मैं उसे अपने होटल वाले रूम लेकर गया था, तो वो इधर-उधर चीज़ों को देखने लग जाती हैं। मैं भी ये सब कुछ नोटिस कर पा रहा था और फिर उससे कहता हूँ कि अगर तुम्हें बाथरूम जाना है, तो वो उस साइड है। तुम जाकर शावर ले लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँगा। वो अब जैसे ही बाथरूम जाने वाली थी, तो मेरी तरफ देखती है और कहती है कि कहीं तुमने कोई कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, नहीं, कुछ नहीं छुपाया हुआ। हम इतने अरसे से साथ रह रहे हैं, तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। और ये सारी बातें करते-करते मैं उसे गौर से भी देख रहा था। उसे मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, तो वो ये बात समझ जाती है, तो उसका फेस रेड हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? और फिर इसी के साथ ही वो नहाने चली जाती है। मैं फिर उसके कपड़े देखता हूँ, उसमें से बहुत सा पानी निकल रहा था, तो मैं समझ गया था कि अभी मुझे जाकर उसके लिए और कपड़े खरीदना होंगे। जब उसके कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गया था, तो तभी मुझे मॉम की कॉल आ जाती है। वो मुझे ये कहती हैं कि उनकी फैमिली एक बैंक्वेट रखने वाली है और मैं 8 बजे पहुँच जाऊँ। तो कॉल के कटने के बाद ही मेरे ज़हन में भी एक आइडिया आ जाता है और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं सूकयान को भी अपने साथ होटल लेकर जाऊँ, तो मेरी मॉम के तो एक्सप्रेशन देखने वाले होंगे। तो मैं फिर अपनी मॉम को दोबारा कॉल करके उन्हें बताता हूँ कि मेरी एक क्लासमेट है, वो घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास जो टिकट थी, वो कल की थी। अगर आप चाहें तो मैं क्या उसे बैंक्वेट पर लेकर आ सकता हूँ? जैसे मैंने अपनी मॉम को ये कहा था कि मॉम हाँ कह देती है। और वो ये भी कहती हैं कि फिर तुम्हारे उस क्लासमेट को तुम्हारे साथ ही रूम शेयर करना होगा क्योंकि हमारे पास इतने रूम्स नहीं हैं। और उसे बैंक्वेट में लेने से पहले ये सब कुछ पूछ लेना। अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तभी उसे बैंक्वेट में लेकर आना। और इसके साथ ही फिर मैं कॉल काट देता हूँ। मैं उसके कपड़े खरीद कर घर पहुँच चुका था। उसने ओवरसाइज़ शर्ट पहनी थी और वो फिर मेरी तरफ गौर से देखने लग जाती है। फिर वो मुझसे पूछती है कि मैं क्या लेकर आया हूँ। वो बैग चेक करती है तो उसमें लड़कियों के कपड़े थे और वो पूछती है कि ये किस लिए लाया हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए नए खरीद लूँ। और वो मुझे ये कहती है कि तुम तो सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड निकले, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, इसके कितने पैसे हुए, मैं वो तुम्हें पे कर दूंगी। तो मैं जल्दी से उसे मना कर देता हूँ कि पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतना खर्चा नहीं हुआ। तो ये सब सुनते ही वो खुश हो गई थी। मैं भी उसकी नेचर के बारे में जानता था कि अगर मैं बताऊंगा कि ये कपड़े चीप हैं, तो वो फिर मुझे कभी भी पैसे पे नहीं करेगी। वो जल्दी से दूसरे रूम में चली जाती है ताकि इन कपड़ों को चेंज कर सके।
और कपड़े चेंज करने के बाद मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। मैं फिर उसे देखता हूँ और कहता हूँ कि कपड़े तो सुंदर हैं। तो गुस्से से कहती है कि क्या? तुमने क्या कहा? और मुझे यही कह दिया कि तुम्हारे सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है और तुम उसकी तारीफ करने के बजाय सिर्फ कपड़ों की तारीफ कर रहे हो। लगता है कि तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे तो उसका ये चेहरा देखते साथ ही हंसी आ जाती है और मैं उससे कहता हूँ, नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कपड़े तुम्हारे ऊपर इसलिए सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उसे पहनने वाली भी सुंदर है। ये सुनते ही वो तो खुश हो जाती है। तुम्हारा टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा है। मुझे इस तरह प्रेज़ मत करो, ये ना हो कि मैं फिर एरोगेंट हो जाऊँ। मैं फिर उसे बताता हूँ कि आज रात मेरी मॉम ने एक पार्टी रखी है, अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। मैंने इसके बारे में अपनी मॉम को भी बता दिया है। तो वो सुनते साथ ही कहती है, अच्छा तो कब है पार्टी? तो मैं भी अंदर ही अंदर खुश हो गया था। मैं जानता था कि वो मेरे साथ ज़रूर आएगी। फिर मैं भी नहाने के लिए चला जाता हूँ ताकि तैयार हो जाऊँ और उसे बताता हूँ कि हमें 8 बजे जाना होगा। और अब हम टाइम पर दोनों शोनतियान होटल पहुँच जाते हैं। जैसे-जैसे हम और करीब होते जा रहे थे, तो वो भी परेशान होने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? मैं उसका सर थपथपाता हूँ और कहता हूँ कि अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने में उन्हें क्या ही हर्ज होगा। पहले तो वो कहती है कि हाँ, ठीक हो गया, लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है, तो इसी के साथ ही वो गुस्से से फट पड़ती है। तुम्हें पता है, क्या तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है कि तुम कितनी अगली हो और मैं इतनी खूबसूरत? तुम मुझे अपनी वाइफ़ कैसे बना सकते हो? मैंने तो तुम्हें अपने भाई की तरह हमेशा ट्रीट किया और तुमने मुझे हमेशा चीप स्नैक की तरह ट्रीट किया। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मेरे से इतना अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? तो अब मैं समझ गया, तुम्हारे तो मोटिव्स ही और हैं। मुझे उसकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी मैं एक रूम का दरवाज़ा ओपन करता हूँ, जहाँ हमारी फैमिली वाले मौजूद थे। तो मुझे देखते साथ ही सभी खुश हो गए थे। उन्होंने ये पार्टी मेरी ग्रेजुएशन के लिए रखी हुई थी। मेरी मॉम मेरे पास आती है और कहती है, बेटे तुम आ गए। सभी फैमिली वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। मेरे पीछे सू की आंख खड़ी थी, तो सारे फैमिली वाले लोग देखकर चुप हो जाते हैं। मेरी मॉम ने जैसे उसे देखा था, तो उसे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं भी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ और अपनी जीएफ को लेकर फैमिली डिनर के लिए आ गया। वो तो मुझे कैपेबल समझ रही थी और जल्दी से फिर वो सू कियान के पास जाती हैं और उसे ग्रीट करती हैं और फिर उसके पास जाकर उसका नाम भी पूछती हैं। वो तो बहुत खुश थीं और उसने मेरे इस फैसले को अप्रूव कर लिया था और मुझे कहती हैं कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मेरे डैड भी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बेटे किसके हो? उन्होंने भी मेरे इस फैसले को अप्रूव कर लिया था। तुम्हारा टेस्ट तो मुझसे भी अच्छा है। फिर वो मुझसे उस लड़की का नाम पूछते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि इसका नाम है सूक्यान। मेरी मॉम तो ये सुनते ही खुश हो गई थी और कहती हैं कि इसका नाम भी इतना ही प्यारा है जितनी ये। लेकिन सूक्यान को अब इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि उसे तो पसीना आने लग जाता है। और फिर वो मुझसे ये पूछती हैं कि ये लेडी कौन है? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये मेरी मॉम है। तो ये सुनते साथ ही वो शॉक्ड रह जाती है और क्या कहती है कि क्या तुमने क्या कहा कि वो तुम्हारी मॉम है? मैं उसे ये समझाता हूँ कि तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो अब टमाटर की तरह लाल हो जाती है। मॉम मुझे देखते ही खुश हो गई थीं और फिर इसी के साथ ही मैं उसका फिर इंट्रो अपने डैड से करवाता हूँ। तो मैं उसे छेड़ता भी रहता हूँ। मुझे यही लगता है कि इस सब की वजह से वो घबराने लग जाएगी, लेकिन वो नहीं घबराती। फिर वो मेरे डैड से उनका सरनेम पूछती है, तो ये देखकर मेरे डैड भी हैरान रह गए थे। वो फिर उसे अपना सरनाम बताते हैं कि मेरा सरनेम है मू। तो वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओह! तो ओल्ड मू ये आप हैं? और मुझे भी तंग करने के लिए कहती है कि उसका सरनेम तो तुम्हारे सरनेम से मैच कर रहा है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, तो वो सहम जाती है। मेरी मॉम अब इस मोमेंट को और ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहती थी, तो वो हमें कहती है कि जल्दी से अब खाना खा लें। लेकिन सूक्यान को तो बहुत शर्म आ रही थी। वो तो चाहती थी कि अभी टेबल के नीचे छुप जाए। मेरी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा खाना प्याले में रखा था और ये कहती हैं कि शर्माओ मत, सभी खा जाओ। सूक्यान भी खाना खाने लग जाती है और फिर इस सब के लिए आंटी को थैंक्स कहती है। मेरी मॉम भी उसे टीज़ करने के लिए कहती हैं कि अगर तुम मुझे आंटी की बजाय ये मॉम कहो तो वो ज़्यादा सूट करेगा। तो इससे तो उसके गाल रेड हो जाते हैं और वो अपना चेहरा शर्माते हुए छुपा लेती है और कहती है कि आंटी ठीक रहेगा। मैं भी ये देखकर मुस्कुराता हूँ और उसे छेड़ने के लिए कहता हूँ कि हम दोनों वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो तुम मेरी मॉम को अपनी मॉम कह सकती हो। तो ये सुनते ही वो रियलाइज़ कर लेती है कि शायद मैं उसे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ही खाना ख़त्म करने के बाद हम घर जा रहे थे, तो तभी मॉम बताती है कि हमारे पास सिर्फ़ 2 ही रूम्स हैं, एक में हम सोएँगे और एक में तुम दोनों सो लेना। मेरी मॉम ये जानती थी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसके साथ-साथ वो मेरी क्लासमेट है और एक लड़की है, तो भला मैं उसके साथ कैसे सोऊँगी?
अब उसके ज़हन में भी अलग-अलग सवालात आने लग जाते हैं। वो अलग-अलग सिनेरियोज़ को सोच रही थी और फिर इन द एंड यही सोच दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे फँसाने की कोशिश कर रहा है। ये ना हो कि रात को कुछ गड़बड़ कर दे। लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देती है कि ऐसा शायद कुछ भी नहीं होगा। 3 सालों से वो साथ रह रहे हैं और कभी भी उसने ऐसी हरकत नहीं की। वो मेरे साथ काइंड है, लेकिन अगर मैं उसकी क्रश निकली तो रात को कुछ भी हो सकता है। खैर वो मना भी नहीं कर सकती थी, तो ये बात मॉम फ़ील कर लेती हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी दोस्त मेरे साथ सोएगी। जैसे ही फिर हम रूम में जाते हैं तो वो मेरे पास आती है और मुझे यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक फ्लावर की तरह खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम इस बात का रात को फ़ायदा मत उठाना और रात को मुझे तंग करने की कोशिश मत करना जब मैं सो रही हूँ। वो मेरे करीब आती है, वो मेरा रिएक्शन देखना चाहती थी, तो तभी मैं उससे कहता हूँ कि तुम अब रुक जाओ। तो मैं फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता हूँ। मन ही मन में यही कहता कि अगर ये मेरे से प्यार नहीं करती होगी ना तो भी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन सूक्यान तो जाने से मना कर देती है। तो इससे तो ये मैं समझ गया था कि ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और इसी के साथ ही फिर हम दोनों सो जाते हैं। खैर जैसे हम रात को सो रहे थे तो वो अजीब-व-गरीब हरकतें करने लग जाती है। तो तभी फिर मुझे लात मारकर बेड से भी नीचे धकेल देती है। तो मेरे गिरने की आवाज़ की वजह से उसकी आँख खुल गई थी और वो फिर होश में आते हुए फिर मुझे कहती है कि मुझे माफ़ करना। वो मुझे ये कहती है कि मैं नींद में अच्छी नहीं हूँ, बेड पर मैं ऐसे ही सोती हूँ। कितनी दफ़ा मॉम ने भी इस सब के लिए मुझे डाँटा है। तो मैं फिर उसे मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि नहीं, नहीं तुम टेंशन मत लो। तो ये सब देखते ही उसकी आँखों में आंसू आ गए थे और वो मुझे कहती है कि तुम तो बहुत काइंड हो। मुझे लगा था कि इसकी वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे और फिर से हम दोनों हँसते हैं, बातें करते रहते हैं और इसी के बाद ही वो फिर बेड पर सो जाती है। अगले दिन ही उसकी आँख खुली थी। वो जैसे किचन में आती है तो देखती है कि मैं खाना बना रहा हूँ। फिर वो मुझसे पूछती है कि आंटी और अंकल कहाँ चले गए? तो मैं उसे बताता हूँ कि उनकी मार्केट में एक शॉप है, तो वो उधर खाना बनाते हैं इसलिए जल्दी चले गए। तो फिर भूख की वजह से वो अपना पेट पकड़ लेती है और मुझसे पूछती है कि अब हमें ब्रेकफ़ास्ट कहाँ करना है? क्या हम भी बाहर चलें? लेकिन मैं तो उसके लिए उधर ही ब्रेकफ़ास्ट बनाने लग जाता हूँ। मैं ये काम डेलीगेंटली कर रहा था। वो भी खड़े हुए सब कुछ देख रही थी और फिर मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या मुझे कुकिंग आती है? और मुझे ये कहती है कि ये ना हो कि तुम्हारा ब्रेकफ़ास्ट खाने की वजह से मेरा पेट ख़राब हो जाए। तो टेबल पर कुछ पैसे रखे थे, मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम मेरा बनाया खाना नहीं खाना चाहती तो जाकर बाहर से खा लो। तो आगे से वो हँसती है और कहती है नहीं, नहीं मैं तो मज़ाक कर रही थी। और फिर वो अपने दोनों हाथ बाँध लेती है और मुझे छेड़ते हुए कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम खाना भी बना लेते हो, तो मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की आखिर खाने की स्किल्स कैसी हैं। थोड़ी देर के बाद ही मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाकर उसे टेबल पर रख देता हूँ। वो फिर जैसे उसे ट्राई करती है तो उसकी आँखों में खुशी आ गई थी और वो मुझे कहती है कि ये खाना तो बहुत अच्छा है, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो? मुझे ये भी कहती है कि उसकी मॉम के मुकाबले में मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ और वो आहिस्ता-आहिस्ता सारा खाना खा जाती है। और मैं हैरानी से ये सब कुछ देखता रहता हूँ और कहता हूँ कि मिस आप तो सारा खा गई, मेरे लिए भी कुछ बचाना था ना। तो वो भी चाय पीते हुए मुझे कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरे से रहा नहीं गया और सारा खा गई। और फिर इसी के साथ ही वो मुझे बताती है कि शायद आज मैं घर चली जाऊँ। वो फिर टिकट बुक करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है और जैसे ही बुक करने वाली थी कि तभी उसे मॉम की कॉल आती है। तो मॉम उसे यही बताती हैं कि तुम्हारी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। तुम्हारे डैड और मैं प्लान बना रहे थे कि बाहर जाएँ, तो इसलिए हमने सोचा है कि 2 महीने हम अब्रॉड चले जाएँ। तुम अब घर आ जाओ, मैंने बिलों के नीचे कुछ पैसे रख दिए हैं, जो 2 महीने के खाने-पीने का खर्चा निकाल ही लेंगे। हम दोनों एयरपोर्ट पर हैं, प्लेन जा रहा है, ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। और इसी के साथ ही उसकी मॉम कॉल काट देती है। ये सब कुछ मॉम की बातें सुनते साथ ही वो तो जम सी गई थी। अब ऐसे फ़ोन आना, उसकी मॉम का बताना कि वो बाहर जा रही है, ये बातें उससे हज़म नहीं हो पा रही थीं। जब वो घर जाएगी, उसके मॉम और डैड घर पर नहीं होंगे, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर वो मेरी तरफ देखने लग जाती है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो मुझसे फाइनली पूछ ही लेती है कि क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ? वैसे भी तुम शंघाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो मैंने भी वहीं एडमिशन लेने का सोचा है। हमने एक साथ उधर ही जाएँगे, तो साथ रहने में क्या हर्ज है? तो उसे इस तरह खुश देखते साथ ही मैं भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ प्लान्स बना कर रखे हुए थे। मैं रिबर्न होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सूक्यान के साथ गुज़ारना चाहता था। और इससे अच्छा मौका मुझे भला कब मिल सकता था, तो मैं उसे हाँ कह देता हूँ। इससे पहले कि मैं उससे कोई और बात करता तो वो खुशी से झूमने लग जाती है और मुझे यही कहती है कि तुम तो बेस्ट हो। मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुम मेरी बात पूरी नहीं सुनोगी? तो वो कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम अच्छे से सोच लो। खाना खत्म होने के बाद वो डिशेज़ उठाती है, उन्हें धोने लग जाती है और पूरे घर की सफाई करती है। तो मैं भी उसे काम करता देखकर खुश हो गया था। वो अपने काम में लगी हुई थी, तो मैं सोफ़े पर जाता हूँ। कि तभी फिर मुझे कॉल आती है, वो कॉल किसी कैफ़े से आई हुई थी।
वो मुझे किसी प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसी के साथ ही फिर कॉल काट देता हूँ। तो तभी फिर वो भी घर की सफाई करने के बाद आ गई थी। घर को अच्छे से देख दिया और मुझे कहती है कि तुम्हें मेरी तारीफ़ करना होगी। देखो मैंने इस घर को चमका दिया है। और ये सब कुछ कहने के बाद फिर वो मुझसे ये भी पूछ लेती है कि अभी-अभी किसकी कॉल आई थी? क्या ये आंटी की कॉल थी? तो मैं कहता हूँ नहीं-नहीं आंटी की कॉल नहीं थी, मेरे दोस्त की कॉल थी। वो मुझे स्टारबक्स मिलने के लिए बुला रहा है। मुझे अब वहीं जाना होगा और तुम भी नीचे मार्केट में जाकर घर में खाने के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आओ। वैसे भी तुम यहाँ पर 2 महीने रहने वाली हो, तो इसलिए ज़रूरत की चीज़ें तुम खरीद ही लो। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है और फिर मुझसे कहती है कि 1 मिनट, क्या तुम इसके लिए मान गए कि 2 महीने मैं यहाँ रुक सकती हूँ? और वो तो खुशी से झूम ही उठती है। मुझे कहती है कि तुम तो सच में मेरे बेस्ट बडी हो और टेंशन मत लो, घर के सारे काम मैं सँभाल लूँगी। तो मैं फिर से उसे छेड़ने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से वो फिर गुस्से में आ जाती है। फिर हम दोनों मिलकर ही नीचे जाते हैं ताकि वो मार्केट से कुछ खरीद ले और मैं भी फिर कैफ़े पहुँच जाता हूँ ताकि मैं उसके ओनर से मिल सकूँ। तो तभी फिर मुझे ज़ूकियान की कॉल आती है जो कि ये कहती है कि हाउस की कीज़ तुम्हारे पास है। तुमने तो कहा था कि घर जल्दी वापस आ जाओगे, अभी तक आए नहीं हो। मेरे पास बहुत सारा सामान है। वो वेट कर रही थी, इसकी वजह से बहुत तंग आ चुकी थी। तो मैं भी फिर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता हूँ कि बस थोड़ी देर मैं पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद ही मैं पहुँच जाता हूँ। और मुझे देखते साथ ही कहती है कि फाइनली तुम आ गए। 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, इसकी वजह से बहुत थक गई हूँ। तो ये सब कुछ देखते मैं उससे कहता हूँ क्योंकि तुमने इस सामान को उठाया हुआ है, अगर तुम इसे नीचे ज़मीन पर रख देती तो तुम इतनी ना थकती। हम दोनों फिर बहुत देर तक आपस में बातें करते रहते हैं और फिर वो मुझसे पूछ ही लेती है कि कहीं मैं सीक्रेटली किसी को डेट तो नहीं कर रहा। मैं उसे समझाता हूँ कि मैं तो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, मेरी कोई जीएफ नहीं है। तो सूफियान भी मुझे छेड़ने के लिए कहने लगती है कि शायद तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हारा भी जीएफ बनाने का दिल कर रहा हूँ। कौन जाने कि तुम दोस्त से मिलने गया था या वो तुम्हारी जीएफ थी। उसे तो अब इस बात को लेकर ही टेंशन होने लग गई थी और यही कहती है कि अगर तुम्हारी एक अच्छा दोस्त बन गया या फिर एक जीएफ बन गई तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो उसकी ये बातें सुनते साथ ही मुझे भी बहुत हंसी आती है, मैं अपनी हंसी पर रोक नहीं सकता। जब हम दोनों घर की तरफ जा रहे थे, वो उसने पीछे सामान उठाया हुआ था, तो मैं उससे कहता हूँ कि कुछ सामान मुझे पकड़ा दो, लेकिन वो सामान मुझे देने से मना कर देती है। घर जाने के बाद वो सामान नीचे फेंक देती है और फिर पानी पीती है और बाद में मुझे कहती है कि मैंने इस सामान को पूरा दिन उठाए रखा, मैं कितनी अमेजिंग हूँ, मेरी तारीफ करो। मुझे ये देखकर हंसी आ जाती है और फिर मैं उसे थम्स अप देता हूँ। मैं फिर अपने फ़ोन को उठाकर स्क्रॉल करने लगा था, तो तभी वो मुझे कहती है कि अभी लंच में 2 घंटे पड़े हैं, तो कहीं हम एक जगह तलाश करें लंच करने के लिए। तुम जो कुछ भी लंच में खाना चाहोगे, उसके पैसे मैं पे करूँगी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। हम दोनों बस इसी लंच के बारे में बात कर रहे थे कि तभी मुझे मेरे दोस्त जैन की कॉल आ जाती है। 3 साल तक हम साथ में पढ़े थे, वो गेमिंग में बहुत बुरा था, मुझे साथ में गेम खेलने का कहता है, तो मैं हाँ कह देता हूँ। हमारी बात चल रही थी कि तभी भी वो सूक्यान मुझसे पूछ लेती है कि वो कौन है? तो मैं फिर उसे बता देता हूँ कि ये मेरा दोस्त जैंग था, वो मुझे इंटरनेट कैफ़े बुला रहा है ताकि जाकर हम दोनों साथ में गेम्स खेल सकें। वो कहती है अच्छा तो ये बात है और फिर एक ब्यूटीफुल सी लुक बना लेती है और मुझे कहती है कि हमें भी साथ लेके जाना चाहिए। मैं कभी भी इंटरनेट कैफ़े नहीं गई, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तो ये सब कुछ सुनते ही मुझे तो पसीना आने लग जाता है। वो बहुत नेव थी और फिर मैं उससे कहता हूँ कि तुम आखिर क्यों जाना चाहती हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सूक्यान? मैं उसके चेहरे को गौर से देखता हूँ, जो कि हैरानी से मुझे ही देख रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानता था कि ये अभी भी इनोसेंट है। तो वो मुझे इस तरह मुस्कुराता देखकर पूछ ही लेती है कि आखिर क्या है? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे भी इसमें भला क्या ही बुराई है अगर मैं तुम्हारे साथ इंटरनेट कैफ़े जाती हूँ तो? हम दोनों भी तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के सिवा इंटरनेट कैफ़े चले जाओगे? तो मैं फिर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया था। तो ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। तुम तो सच में बहुत अमेज़िंग हो। मैं उससे कहता हूँ कि अब वेट किस चीज़ का, चलो अब दोनों चलते हैं। और वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा इंटरनेट कैफ़े जा रही हूँ। अगर किसी चीज़ में मेरे से गड़बड़ हो तो तुम मेरा मज़ाक उड़ा सकते हो, मैं बुरा नहीं मनाऊँगी। वो मेरी अभी भी तारीफ़ कर रही थी और फिर हैरान होते हुए मुझे कहती है कि तुम अब मुझे गुस्सा नहीं दिला रहे। मैं जो भी तुमसे बात कह रही हूँ तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसी के साथ ही फिर हमारे जाने का वक़्त हो गया था। हम फिर टैक्सी लेते हैं और दोनों फिर इंटरनेट कैफ़े की तरफ बढ़ने लगते हैं।